अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। अब कंसिस्टेंसी का बेसिकली मतलब यह है कि आप अपने एक्शंस में स्टैंड लो प्रॉपर और स्टिक रहो अपने एक्शंस के साथ, यानी कि टाइम के हिसाब से या सरकमस्टांसिस के हिसाब से अपने एक्शंस को चेंज ना करो। अब एक और कंसिस्टेंसी भी एग्जिस्ट करती है, वो होती है वर्ड्स की, यानी कि आपके वर्ड्स में कंसिस्टेंसी हो कि मतलब आप जो पहले बोल रहे थे बाद में भी वही बोलो, यानी अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लो, या जो भी कोई आपका बिलीफ है या आपने कुछ बोला तो उस पर स्टैंड लेना, वो कंसिस्टेंसी ऑफ वर्ड्स है। अब कंसिस्टेंसी से एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो किसी ब्रांड का बहुत सालों से, और वो कंसिस्टेंटली कितने सालों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया आपका। अब कोई और प्रोडक्ट भी लेना होगा तो आप वहीं से लोगे, और वो सेम प्रोडक्ट लेना होगा तो आप वहीं से लोगे और दूसरों को रिकमेंड भी वही करोगे। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कंसिस्टेंसी से, जब आप कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहते हैं तब। और सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं बल्कि बंदों पे भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कंसिस्टेंसी से। जब वो अपने वर्ड्स में कंसिस्टेंट होते हैं, अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट होते हैं, तो आप ट्रस्ट करने लग जाते हो उनको। अब कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे इतना फर्क पड़ जाता है एंड में, जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे अगर आपको मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हम दांत ब्रश करते हैं रोज, तो कितने मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए करते होंगे हम रोज। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हम महीने के एंड पे सिर्फ एक बार ब्रश करें 90 मिनट्स के लिए, जो कि आप अगर एवरेज निकालो हर दिन की तो 3 मिनट बनती है। तो 3 मिनट डेली से इतना फर्क पड़ जाता है महीने के एंड में, जिसकी कोई हद नहीं है। चाहे हम महीने के एंड में 4 घंटे भी ब्रश कर लें, पूरा महीना ना करें और आखिरी दिन पे कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दांत जो है पूरी तरह सड़ चुके होंगे, खराब हो चुके होंगे। तो ये चीज प्रूव करती है कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। अब आप दुनिया में किसी भी ऐसे बंदे को देख लो जिसने सक्सेस को किसी भी लेवल पे अचीव किया हो, तो एक चीज आपको उसके अंदर नजर आएगी, कंसिस्टेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स एथलीट्स को ही देख लो, जिनको टीम में डाला जाता है, कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, उनको तभी डाला जाता है जब वो कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहते हैं। अगर नहीं करते तो उनको निकाल दिया जाता है टीम से। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। अब कंसिस्टेंसी से एक बहुत कमाल की चीज़ होती है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन स्टोर किसी ने खोला और उस पर 20 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए। अब 19 प्रोडक्ट तो नहीं चले, लेकिन एक प्रोडक्ट चल गया मार्केट में, तो उस एक प्रोडक्ट की वजह से वो 19 प्रोडक्ट भी प्रमोट हो गए। हो सकता है जो कस्टमर्स हैं वो 19 प्रोडक्ट्स में से भी कोई एक प्रोडक्ट खरीद लें। तो एक तरह से कंपाउंडिंग हो गई ना, एक प्रोडक्ट ने आपके सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया। ये तो खैर मैंने आपको छोटे लेवल का बताया कि 20 प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में 200 हों या 2000 हों, तो उस हिसाब से फिर उनमें से अगर 10 प्रोडक्ट चल जाते हैं तो वो कितने 190 को प्रमोट कर देंगे, या 2000 हैं तो 1900 को कर देंगे प्रमोट। तो ये बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है गेम। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए भी। और ये बात बोलते भी है ना अक्सर कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। यही मतलब है कि सक्सेस अगर अचीव करनी है तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। उसी से एक ट्रस्ट बैठता है आपके कस्टमर्स में। अगर आप ध्यान से समझे तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत मल्टीप्लाई हो गई है। कि आपने 20 प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में एक मेहनत की, लेकिन एक प्रोडक्ट चल गया, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप उसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो उससे आपके बाकी 19 प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाएंगे। तो वो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं हुई, बल्कि मल्टीप्लाई हो गई। एक ब्रूसली का बड़ा ही कमाल का कोट है, उसको आप, ये जो कंसिस्टेंसी वाला फिनोमेना है, इससे आप लिंक कर सकते हो बड़ी आसानी से। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। अब इस कोट को बेसिकली अगर हम इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी एक्चुअल में जो है ना, वो है फोकस्ड प्रैक्टिस और रिपीटेटिव प्रैक्टिस। देखा जाए तो 10,000 किक्स की अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की और एक किक की 10,000 बार की, मेहनत बराबर है दोनों में, लेकिन रिजल्ट 10,000 बार जो आपने एक किक की प्रैक्टिस की उससे आएगा। अब वो जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की एक किक की, वो किक अब आपके दिमाग में बैठ चुकी है।
अब वो एक्शन जो होगा वो इनवॉलंटरी होगा। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डिजिटल स्किल बिल्डअप करनी है। अब इंटरनेट पे हजारों स्किल्स हैं बिल्डअप करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कोई एक स्किल लेनी है और उसको पूरी तरह मास्टर कर लेना है। क्योंकि अगर आप 10,000 स्किल्स पे चले गए तो फिर तो आप गए काम से। एक एक दिन सबकी प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी एंड में हाथ में नहीं आएगा। अब कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंसिस्टेंट हुआ कैसे जाए। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको आपका इनिशियल पर्पस याद रखना होगा कि आपने कोई काम जब शुरू किया था तो क्यों किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मैंने जिम ज्वाइन किया था अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, तो अब वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जिम में भी कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप छोड़ छोड़ के जिम कर लो और आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको डेली करना होगा। जिम जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है और दर्द भी बहुत होता है उसमें। तो अगर आपका वाई आपके दिमाग में होगा तो मेरे ख्याल में आप उस पेन को भी इंड्योर कर लोगे। अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दोगे बहुत जल्दी, और ये आपको आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगी चीज़, ये आपका वाई, क्योंकि यही स्टिक करवाएगा। अक्सर हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, मतलब मुसीबतें घेर लेती हैं आपको पूरी तरह से। उस वक्त आपको वो वाई याद करना है और उस पर टिके रहना है, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि आप अपने दिन को प्लान करो और टाइम एलोकेट करो डिफरेंट चीज़ों को। क्योंकि अगर आपका दिन, आपको पता ही नहीं है आपने दिन में क्या करना है, तो फिर तो आप कुछ भी करते रहोगे ना, और कभी भी उस लेवल पे आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है कि यार मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों से आपको पता चलता है दुनिया के बारे में, और एक्चुअली आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। तो अब आप कहते हो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करना है, लेकिन अब इसको जब तक टाइम रख के नहीं करोगे तब तक इस पे स्टिक रहना बहुत मुश्किल है। चाहे आधे घंटे के लिए रोज पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, और स्पेसिफिकली टाइम रखो रीडिंग का। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सोने से पहले पढ़ते हैं, कई मॉर्निंग में पढ़ते हैं उठ के, कई शाम के टाइम पढ़ते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, जिस तरह से आप प्लान आउट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। एक और बड़ा इफेक्टिव तरीका है कंसिस्टेंट होने का कि आप किसी पुरानी हैबिट को नई हैबिट के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप साइकिलिंग वगैरह करने जाते हो जिम के अंदर, और आप कहते हो कि यार हाँ ये मुश्किल काम है और ये नई हैबिट है या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप, अगर आपको ऑडियो बुक्स का शौक है या पॉडकास्ट सुनने का शौक है, तो साइकिलिंग के टाइम पे आप पॉडकास्ट सुनो। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि साइकिलिंग के टाइम पे अगर आप ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, अगर आपको शौक है वाकई और आप सुनते हो, तो आपको पता भी नहीं लगता कि घंटा कब निकल जाता है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।